राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, एक दो दिन से काफ़ी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम, हम पढ़ तो लेते हैं बट भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। कि एक बार हमने पढ़ लिया, याद रह गया, बट एग्ज़ाम टाइम में हम भूल जाते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखें। दिमाग सभी का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि याद ना रहे। जब आप मूवी देखते हो, मूवी का एक एक सीन कैसे याद रह जाता है, इसका मतलब है दिमाग है, याद रहता है, बट पढ़ा हुआ क्यों नहीं याद रहता, है ना। पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किन किन के साथ होता है कि पढ़ लेते हो बट याद नहीं रहता है। दूसरी चीज कि पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहता और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इन दो चीज पर एक चर्चा करेंगे। एक तो और कईयों के ये कमेंट भी आते हैं कि राजस्थान करंट अफेयर्स हम कहाँ से तैयार करें, वैसे तो मैं करवा रही हूँ। और कईयों के कमेंट ये भी रहता है कि मैं मोटिवेशन वीडियो बनाऊं, कि मोटिवेट करो। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता। आप देखो यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी, आप 4 दिन उनको फॉलो करते हो, बाद में वही आपकी कंडीशन रहती है। आप एक चीज देखना, कोई भी मान लो ऐसा इंसान है जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरा है, यानी कि उसके घर की कंडीशन देखना, वो अगर तैयारी कर रहा है तो वो खुद अपने आप से ही मोटिवेट हो जाता है। जरूरत नहीं पड़ती उसको मोटिवेशन वीडियो देखने की। आपके घर के हालात और खुद के जो है ना कंडीशन, वो खुद ही आपको मोटिवेट कर देती है। आप खुद ही हो, मोटिवेशन खुद ही हो। अब चर्चा करते हैं कि हमारे पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता। सबसे पहली गलती तो आप ये करते हो कि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सच बता रही हूँ। आपके पास खुद के हाथ के हस्तलिखित खुद के नोट्स तैयार किए होने चाहिए। देखो कईयों के ऐसा होता है कि दूसरों के नोट्स पढ़कर याद हो जाता है। मान लो आपने पूरी क्लास देखी है, किसी की समझ में आया है, तो वो आप सेम टू सेम याद भी कर लेते हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो खुद के ही नोट्स अच्छे से याद कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, दूसरों की राइटिंग ऐसे नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि खुद के नोट्स बनाओगे ना, तब खुद को पता चल जाएगा। अब ये भी बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं, कैसे लिखने हैं। और मैं जैसे ही अभी आपको इंडियन पॉलिटी करवा रही हूँ ना, तो देखो कई तो जैसे नोट्स की पीडीएफ के लिए बोलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो मैं बताऊँ आप लोगों के लिए, आपने बहुत बार बोला है मेरे को मोटिवेशन वीडियो के लिए कि हमारे पढ़ा हुआ याद नहीं होता, प्लीज़ वीडियो बनाओ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है इन वीडियोज़ बनाने का। बना दूँ टाइम हो तो टाइम ही नहीं मिलता है, फिर क्लासेस कब लेकर आऊँ। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि सिर्फ ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, पढ़ाने का नाम नहीं। पर मेरा एक ही, हमेशा से ये एक ही रहता है उद्देश्य कि ये वीडियोस आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी जो मोटिवेशन वाली वीडियो है, पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक चीज जरूर बता देती हूँ कि पढ़ा हुआ कैसे याद करें, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सच में बता दूं कि लॉन्ग टाइम तक आप कैसे याद रख सकते हो। अभी क्योंकि हमारे याद नहीं रहता, इस बारे में ना काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैं आज ही सोच रही थी क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए इस पर। सबसे पहले तो मुझे खुद ही बताना, आप ना सच में दिल पर हाथ रख के बताना कि आपने मान लो एक टॉपिक तैयार किया, मान लो आपने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। उसके बाद में आज मान लो आपने नीति निर्देशक तत्व टॉपिक कंप्लीट कर लिया, यानी कि 2 दिन से किया। चलो नेक्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, मान लो राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने पहला पढ़ा। आप मेरे को सच बताना, आपके साथ ऐसा ही होता है क्या? आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिया, हाँ भाई हमारा टॉपिक हो गया, फिर आप क्या करते हो, राष्ट्रपति टॉपिक सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप लोग ऐसे करते हो? मेरे को सच बताना। राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे पहले जैसे ही आपने टॉपिक कंप्लीट किया है, उस टॉपिक का 2 या 5 मिनट रिकॉल किया है, क्या आप ऐसा करते हो? सच बताना, दिल पर हाथ रख के बताना, ऐसा करते हो? फिर देखो नेक्स्ट डे आपका पहले क्या हुआ, नीति निर्देशक मान लो टॉपिक हो गया, फिर आपका राष्ट्रपति टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद में आप तीसरे दिन क्या करते हो, उपराष्ट्रपति टॉपिक करते हो। आपने क्या किया, नीति निर्देशक तत्व कर लिया, उसका भी रिकॉल नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। उसके बाद में राष्ट्रपति कर लिया, उसका भी, जब थर्ड टॉपिक कर रहे हो तो उसका भी रिकॉल नहीं किया। आपका जो पहले पढ़ा हुआ है ना, वो धीरे धीरे अचेतन मन में चला जाता है। क्या ऐसा सबके साथ होता है? मैंने ना इंडियन पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक करवा भी दिए हैं, पर मैं कई बार क्या है यूट्यूब पर जैसे क्विज डालती हूँ ना,
तो अब क्या है, कई कुछ तो ऐसे सही कर देते हैं उन प्रश्नों को। मुझे पता है कि आप पीछे वाला रिकॉल नहीं कर रहे हो, आगे आपका हमारा टॉपिक हो गया, गलत भी कर देते हो। तो इसलिए मैं सुबह ये सोचा है कि जब भी मैं क्वेश्चन डालूँ ना, तो जैसे 2 क्वेश्चन डाल दिए, तो फिर जैसे भी पेज पे लिखा हुआ है ना, उस प्रश्न से बनने वाले जो भी मैंने लिखा है मैटर आप सबके लिए, वो आगे डाल दूं, उसी पर ही पोस्ट कर दूं, ताकि आपको सारा ऐसे रिकॉल होता जाए। तो रीज़न यही रहता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि बता नहीं सकती। और बाद में टेस्ट सीरीज क्विज जैसे भी करते हो, वो आपका मूल्यांकन करता है कि हाँ हमारे कितना कैसे याद रहता है। ये 3 चीज़ें होती है। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, रिवीजन जरूरी है। थर्ड, क्विज जितना भी कर लिया, उनकी टेस्ट सीरीज। टाइम नहीं मिल पाता है, वरना मैं ना सच बता रही हूँ, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ आप सबके लिए। कोशिश ये रहती है कि एक टॉपिक हो जाता है तो उसका टेलीग्राम पे मैं क्विज करवा दूँ, पर अब इन दिनों में तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ। हाँ, बट थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो सच बता रही हूँ अपने ना, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे, मान लो 4 टॉपिक हो गए, तो मैं पहले बता दूंगी कि आप इन 3 टॉपिक का अच्छे से तैयार करके आना है, फिर इनकी क्विज करेंगे। मार्च के बाद में अपने ऐसे करेंगे कि टेलीग्राम पे क्विज भी कर लेंगे। तो आपके हाथ में कागज कलम जरूरी है, कागज कलम होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का हथियार ही दोस्तों कागज और कलम है। अब मैं बताती हूँ, मान लो आपने एक टॉपिक कर लिया, ठीक है, दूसरा टॉपिक कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? दूसरा टॉपिक करने से पहले आपको ऐसे लगना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये दूसरा टॉपिक करोगे, उससे पहले आपको 5 या 10 मिनट उससे पहले वाले टॉपिक को देना है, वो पढ़ना है। फिर मान लो आपने सेकंड टॉपिक क्लियर कर लिया 2 दिन में, फिर आप आगे वाला थर्ड टॉपिक ले रहे हो, तो जो दोनों टॉपिक किए है ना, उससे पहले 2 टॉपिक तैयार किए, उसको 10 मिनट दे दो, 5-5। ऐसे नहीं है कि पहले वाले कोई 5 मिनट नहीं दिया, इसे थोड़ा थोड़ा आंखों से नजरों से निकालते चलो, ताकि आप कभी भूलो नहीं। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों कि याद नहीं रहता। मान लो रचनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि याद नहीं रहता, ऐसे आप कितना रिवीजन करो बार बार कैसे, है ना, तो उनको ना आप खुद ही किसी चीज से कनेक्ट कर लिया करो। जैसे मैं ट्रिक बनाती हूँ ना, किसी चीज से कनेक्ट करके, एक चीज ध्यान रखना, जो दूसरे की ट्रिक बनाई होती है उससे बेस्ट होती है, खुद आप किसी अपनी फैमिली में या किसी चीज से कनेक्ट करके याद कर लो। एक चीज और चौथी क्या चीज है, मान लो आपका बहुत ही अच्छा कोई फ्रेंड है, दोस्त है, ठीक है ना, आप उसके टच में हो, वो भी अच्छी तैयारी कर रहा है, आप भी अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप डिस्कस करोगे। डिस्कस बहुत ज़्यादा जरूरी है, 100% बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। कि आप मान लो आपका कोई भी दोस्त है, वो भी तैयारी कर रहा है, तो आप आपस में बात करोगे कि आज अपने ना, आप मान लो आज पढ़ रहे हो कोई टॉपिक, उसको कोई टाइम दे दो कि 3 दिन या 4 दिन बाद में ना, या मेरे 2 टॉपिक हो जाएंगे या 3 टॉपिक हो जाएंगे, मान लो एक ही टॉपिक हो पाता है, पढ़ो अच्छे से, बट थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आप जो चीज़ पढ़ लिया उसको, कुछ भी मान लो क्विज करते हो, कोई पूछता है तो वो गलत ना करो। तो आप उस दोस्त से बोलोगे कि हम अपने जो भी टॉपिक है उसका डिस्कस करेंगे। तो आप फोन पर कर सकते हो, उसके बारे में अगर साथ रहते हो तो साथ में कर सकते हो, बस और कोई बातें नहीं करोगे, ओनली उस टॉपिक से डिस्कस करोगे। जितने भी प्रश्न आपके माइंड में आ रहे हैं, सीधा कोई भी टॉपिक पढ़ा ना, अगर वो दिमाग में सीधा घूम रहा है प्रश्न, आप लोगों के साथ क्या कभी ऐसा हुआ है, आपने टॉपिक पढ़ा, एक एक चीज लाइन माइंड में छप रही है, वैसे की वैसे आप किसी से प्रश्न किए जा रहे हो। जब ऐसा होता है ना कि आपने टॉपिक पढ़ा और वो आपके माइंड में घूम रहा है, एक एक चीज छपी है, और आप खुद उससे प्रश्न पूछ रहे हो कि इसका क्या है, तब समझ लो माइंड में सीधा छप गया है कि भूलने वाले नहीं है। फिर कोई मेरी बहन जैसे गृहिणी है, ठीक है ना, घर पे रहती है, घर पे रहकर तैयारी कर रही है, बाहर नहीं तैयारी हो सकती, घर पर रह के वो क्या करती है, पहली चीज तो जैसे ही मैं क्लास कराती हूँ, नहीं टाइम मिलता है, तो आप जैसे कि मान लो कि गैस चूल्हे पे मान लो सब्जी बना रहे हो या रोटी कुछ भी बना रहे हो, तो आप ये फोन लगा करके भी चला सकते हो वीडियो। अगर किसी के सेट बैठता है तो थोड़ा थोड़ा वहाँ याद रहता है। फिर जैसे भी आपको रात को टाइम मिलता है, तो आप क्या करोगे, नोट्स बना लिए, मान लिए कोई और काम कर रहे हो, तो वो जैसे ही आपने पढ़ा है ना, तो उसको चलते फिरते काम करते ही क्या कर सकते हो, आप उसको रिकॉल कर सकते हो उस चीज को।
जब भी आप रिकॉल करते हो ना, चलते फिरते कोई काम करो, कोई जरूरी नहीं आप बैठ करके करो, चलते फिरते वो माइंड में जो चीजें आती है ना वो सीधा छपता है माइंड में, वो चीज नहीं भूलते हो, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। यानी कि बार बार एक तो रिकॉल जरूरी है, या फिर उस चीज के बारे में डिस्कस करना अपने माइंड में सीधा छप जाता है, तो वो चीजें याद रहती है। आप एक बार करके देखना। मान लो मैं आज कल आपका टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट मूल अधिकार वाला आ जाएगा, वो तो आ गया है, कर्तव्य वाला आएगा, ठीक है ना। आपका नीति निर्देशक तत्व भी हो गया है, मौलिक कर्तव्य आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक के नोट्स बना करके कल आपके लिए क्लास लेकर आऊं, क्योंकि आज फास्ट भी है और अभी नोट्स बनाऊंगी रात को, नाइट तक कोशिश करूंगी कि कंप्लीट हो जाए। तो आप जैसे ही मौलिक कर्तव्य टॉपिक करोगे ना, तो इस बार ऐसे करके देखना, मान लो आपने वो टॉपिक किया, फिर भी जब आप कोई काम कर रहे हो घर पे या किसी से भी अपनी फैमिली में, उसके बारे में डिस्कस करना, जो चीज़ याद हुई है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से ग्रहण किए गए, प्रावधान कहाँ से, रूस के, तो आपको माइंड में वैसे वैसे छपने चाहिए या किसी से पूछ सकते हो। अब बात करते हो नोट्स की, कि नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो मैं करवा रही हूँ ना, जैसे जैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, इस प्रकार से आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। मान लो आपने यहाँ से नोट्स तैयार कर लिए, मैं एक तो कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो मैंने अभी नोट्स करवाए हैं उनमें से कोई चीज़ छूटे, फिर भी आपको लगता है ना, मान लो आपने अनुसूचियाँ टॉपिक करी, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने अनुसूचियाँ टॉपिक करी है, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों, आप लोग सच बताना कि आपको ये कैसे लगे। जैसे ही आपको मान लो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, तो आपको ना एक पेज छोड़ना है, एक पेज क्या छोड़ना है। अगर आप इससे ज़्यादा कहीं से कुछ प्राप्त करते हो या कोई आपने फीस की उसमें से आपको नहीं याद आया, मान लो आपने ये भी पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, इनमें से कोई चीज़ याद नहीं रही, आपको बार बार पढ़ रहे हो वो चीज़ याद नहीं रह रही है, तो उस चीज़ पढ़ा, जो चीज़ याद है वो तो ठीक है, याद है वो रह जाएगी, जो चीज़ याद नहीं हो रही तो उसको एक पेज पे लिखना है कि हमारे ये याद नहीं हुआ, ये याद नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज़ याद नहीं रहती है ना, वो एक जगह लिखी होती है ना, तो सारे नोट्स छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। फिर जैसे मैंने आपको प्रस्तावना कराई, उद्देशिका है ना, तो इसमें जितने भी वाद है ना, जितने भी वाद है, उन सबको आप वाद को एक जगह लिख लेना। और ये भी वाद नहीं याद रहते तो किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद करना। बट याद तभी रहते हैं दोस्तों जो रिवीजन करते हैं, बार बार रिकॉल करना जरूरी है, फिर याद रहती है, ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती है। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ, कर लेते हैं सिलेबस कंप्लीट, वो सिलेबस कंप्लीट ही करते हैं और क्या करते हैं, बस एक लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं, वो चीज़ याद नहीं। आप साथ में रिकॉल करो, रिवीजन साथ में करो, लास्ट में जब एग्जाम देने जाओ तब आपके पास ये शानदार जब नोट्स होंगे ना, सारे ऐसे अच्छे से नोट्स होंगे, तब आपको ये खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए काम देंगे। जैसे आपने मान लिया इस प्रकार से मैंने आपको कहा भी ऐसे कैसे शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है ना। तो ये आपको मैं सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा लास्ट टाइम में आपको फ़ायदा देंगे ये नोट्स रिवीजन के लिए, क्योंकि खुद के नोट्स होते हैं वो इसलिए काम देते हैं। और मान लो कुछ ऐसे पीडीएफ के लिए भी बोलते हैं, पीडीएफ लेते हैं, ठीक है ले रहे हैं, मैंने ये काम भी कहा था किसी को दिया था, फिर क्यों मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। वरना मैं पीछे क्या आपका साथ नहीं दिया था, पीछे एग्जाम में साथ दिया था, साथ में पीडीएफ दे रही थी, क्योंकि चाहे मेरे को कितनी, अभी भी मेरी ना इतनी ज़्यादा आइस दर्द कर रही है, मैं सच बता रही हूँ। क्या खुद ही देख लो एक बार, क्या इतना चीज़ आप खुद हैंडल कर सकते हो। एक बार आप, मैंने जितने नोट्स मैं लाती हूँ, कई बार तो एक दिन में एक क्लास करवा देती हूँ, कई बार नहीं मिल पाता 2 दिन में आ जाती है, 3 दिन में एक टॉपिक है ना। खुद एक बार नोट्स बना के देखना, दिल पर हाथ रख के बताना आपको कितना टाइम लगता है भाई, कितना टाइम लगता है मुझे बताना। और फिर इनकी पीडीएफ के लिए भी पीडीएफ तैयार करनी पड़ती है, जो मैं आपको पहले पीडीएफ देती थी। अगर कोई फिर भी मेरी बहन या भाई मतलब इस चीज़ में असमर्थ है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ। फिर एक चीज़ बताऊँ, मैंने कल वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें ये थोड़ा सा बताया था और बाद में बताना भी भूल गई थी शायद। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कर्तव्य, मैंने आपको हर चीज़ इस प्रकार लिखनी है। मैंने कर्तव्य यहाँ पर एक जगह, इंडियन पॉलिटी के मैंने शानदार आप सबके लिए नोट्स तैयार किए, सच बता रही हूँ। आपको फिर सभी के कर्तव्य एक जगह इस प्रकार लिख लेने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो एक एक चीज़ पढ़ो, ये कर्तव्य आपको एक जगह याद हो रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे राज्य के कर्तव्य भाग 4 में आते हैं राज्य के कर्तव्य, फिर राज्य के प्राथमिक कर्तव्य
अनुच्छेद 47 में आते हैं, और नागरिकों के कर्तव्य आते हैं अनुच्छेद 51A में। केंद्र राज्यों के प्रति जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 355 में आते हैं। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 78 में आते हैं। सीएम के जो राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है वो अनुच्छेद 167 में आते हैं। इस प्रकार आप लिखोगे तो आपके एक तो शानदार नोट्स तैयार हो जाते हैं, और आप जब भी आगे वाला टॉपिक करते हो तो अगर इनका रिवीजन करते हो तो एक चीज को आप 2-3 बार पढ़ लेते हो, रिवीजन हो जाता है, फिर एग्जाम टाइम में पढ़ लेते हो तो शायद ही ऐसा हो कि भूल जाओ, और फिर भी याद नहीं रहते तो किसी चीज से कनेक्ट जरूर कर लिया करो। फिर जैसे मैंने आप सभी के लिए एक जगह इस प्रकार लिखा कि केवल भारतीय नागरिकों के प्राप्त जो मूल अधिकार है वो आपको इस तरह एक जगह लिखनी है, जो विदेशी और नागरिकों के दोनों के है वो एक जगह। इस प्रकार आप जब इन चीजों को बार बार आर्टिकल को पढ़ते हो तो माइंड में सीधे छप जाते हैं। अभी जैसे मैंने ये आपको टॉपिक करवाया था, प्रस्तावना वाला टॉपिक करवाया था, तो मैंने आपको ये जितने भी कथन है, क्या मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी ना भी कथन को किसी चीज से कनेक्ट करके, आप अपने हिसाब से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मैंने जैसे बताया वैसे कनेक्ट करो। किसी के दूसरे की बताई हुई ट्रिक याद रह जाती, किसी के दूसरे की बताई हुई बिल्कुल भी याद नहीं रहती, तो आप खुद उस चीज को कनेक्ट करके याद करना। जैसे मैंने अभी आपको पीछे क्लास करवाई थी उसमें बताया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा यानी कि आभूषण और आत्मा कहने वाले कौन है, ठाकुरदास भार्गव। तो मैंने इससे कनेक्ट किया था, यहाँ पर ठाकुर नाम है, ठाकुरदास भार्गव यानी कि ठाकुर। ठाकुर लोग क्या है, आभूषण पहनते से ले लेना, कनेक्ट करना है कि ठाकुर लोग ज्यादा आभूषण पहनते थे और उसी को ही सब कुछ मानते थे, आत्मा। तो जब भी आपका नानी पालकीवाल ऑप्शन में आता है, KM मुंशी आता है, ठाकुर भार्गवदास आता है, भार्गव तो आत्मा, आभूषण नाम पढ़ोगे तो इस प्रकार कनेक्ट करके याद करना। एक तो आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं खुद के हाथ से भाई, इसलिए बार बार बता रही हूँ, सच में बता रही हूँ, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप एक तो रिवीजन करना, पीछे एक नोट्स खुद तैयार करना। अगर कईयों के खुद के नोट्स नहीं याद होते हैं तो फिर ऐसा है कि आप नोट्स का कर सकते हो, वरना आप खुद करो तो अच्छी बात है। किसी को भाई नोट्स के लिए टाइम नहीं मिल पाता या नहीं हो पाता, फिर वो अलग बात है। अब मैंने आज एक इसी का ही प्रश्न डालूंगी मैं सुबह। कोई आज बच्चा आया था, मैंने उससे इसके बारे में प्रश्न किया था आज, क्योंकि यहाँ पर कई बार आस पड़ोस के बच्चे पढ़ने के लिए ले जाते हैं नोट्स, कोई फोटोकॉपी करवाते हैं, तो ये चीज़ अच्छे से ना इसी हिसाब से जैसे नोटबुक में बना रखी थी उन्होंने सही भी कर दिया था। तो आपको सच बता रही हूँ, शपथ के प्रकार आप एक जगह इसी तरह से लिख लेना, ऐसे नोट्स बना लो। जैसे कि कोरम या गणपूर्ति की बात करें तो एक जगह लिख लेना कि 1/10 कोरम किसका है, तो मैंने 2 यानी कि एक सिर्फ इनके सिवाय ग्राम सभा को अलग किया है, छांटा है, तो ग्राम सभा ऊपर लिख दिया, बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इनके आर्टिकल है। ये तो 100 जो आर्टिकल 100 है इसमें लोकसभा राज्यसभा का, 189 में विधानसभा विधान परिषद और ग्राम सभा की, इन तीनों की बात करें तो कोरम 1/10 है। फिर 1/3 किनका एक जगह लिख दिया मैंने, ग्राम पंचायत आ जाए, चाहे पंचायत समिति आ जाए, चाहे जिला परिषद, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनका 1/3। अब मैं अगर कोई हिंदी साहित्य से, तो थोड़ा सा मैं हिंदी साहित्य के बारे में बता देती हूँ कि कैसे नोट्स आपको तैयार करने हैं। ये पुराने नोट्स है, जैसे ना आपको कोई भी नोट्स आप इस तरह से तैयार करते हो ना, तो खुद के हाथ से ऐसे नोट्स तैयार करने हैं, लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं ये, इस हिसाब से। फिर एक जगह जितनी भी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को लिख देना। पंक्तियां भी याद नहीं रहती है तो देखो ये चीजें तो वैसे तो समझने वाली होती है, फिर भी याद नहीं रहती तो लास्ट में आप किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। एक जगह पंक्तियां लिख लेनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। इस हिसाब से आप नोट्स तैयार करते हो तो बहुत शानदार नोट्स तैयार होते हैं, ये देख लो। फिर जैसे भक्ति काल है, आप ऐसे नोट्स तैयार करो ना, ऐसे नोट्स तैयार करो, सच में शानदार नोट्स तैयार होते हैं। ये देखो, अब मैं क्या तो बताऊं कि खुद आप करते नहीं हो ना तैयार। कलम और जो कागज है ये जरूरी है, सच बता रही हूं मैं। ये देखो, इस हिसाब से तैयार करते हो ना आप, ऐसे कबीर की रचनाएं आ गई, ये देखो, ये कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक है, ये देखो, सखी शबद रमणी, इस हिसाब से आप तैयार करना। ये देखो,
ये जैन साहित्य है, मुक्तक काव्य है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, है ना, ऐसे बनानी चाहिए भाई। चलो अब इसको तो छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा बताया, कोई अगर हिंदी साहित्य से है तो। अब मैं ना सच बता रही हूँ, एक तो आपको ना भाई मान लो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो जो भी टॉपिक करते हो तो नेक्स्ट टॉपिक करते हो उससे पहले पहले वाला रिवीजन करना, यानी कि रिवीजन सबसे ज़रूरी है। उसके बाद में आप क्विज करते हो तो सच में बता रही हूँ बहुत ज़्यादा फायदा होता है। शॉर्ट नोट्स ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिवीजन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्विज करनी है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं खुद के। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो वैसे तो मैं करंट अफेयर्स आपको तैयार करवा रही हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स, और फिर भी किसी के से कमेंट आते हैं। एक जुगल किशोर है, पता नहीं मुझे, उनका भी कमेंट आया था कि मंथली किनकी आती है कोई भी बुक्स। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता मंथली का भाई। अब शिव सर का कह रहे थे, आप ही वो खुद ही बता रहे थे कि 3 महीनों के बाद में आती है। बाकी आप गणपति सर को कौन नहीं जानता, गणपति सर को जानते होंगे आप। गणपति सर को थोड़ा सा फॉलो जरूर करिए। बाकी सूजस, दैनिक भास्कर, जितने भी डेली के आपके अपडेटेड जितने भी कुछ भी मैं भेजती हूँ मान लो टेलीग्राम पे, वहाँ से मैं आपको तैयार करके राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाती हूँ। अब बजट की मैंने करवा दी है और जनवरी की करवा दी, फरवरी की शायद 12-13 तक करवाई थी लास्ट में। जैसे फरवरी कंप्लीट होगा ना तो मैं फरवरी की करवा दूंगी आपको। जैसे दिल्ली का करंट जितनी भी जो भी चीज़ें आती है समसामयिक जो भी है ना, घटनाएं जो भी आती है, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं टेलीग्राम पर डालने की। तो आप उन चीज़ को गौर नहीं करते हो, सच बता रही हूँ, प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि किन किन के पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और आपको क्या ये लगता है कि शॉर्ट नोट्स जरूरी है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ भी शॉर्ट नोट्स जरूरी है। दूसरी चीज रिकॉल जरूरी है। थर्ड चीज क्विज। फोर्थ चीज है वो है डिस्कस किसी चीज से, चाहे आप फ्रेंड से करो चाहे फैमिली से करो। ये 4 चीजें फॉलो करनी जरूरी है।